अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको कुर्ता शलवार की डिटेल कटिंग बताऊंगा कि आप किस तरह स्केल थ्योरी की मदद से कुर्ता शलवार की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले नाप नोट कर लें। लेंथ 45, शोल्डर 19, स्लीव्स 26, चेस्ट 40, वेस्ट 39, हिप 42, कॉलर 16.5, शलवार लेंथ 37, बॉटम 16। लूजिंग हम रखेंगे चेस्ट से 23, वेस्ट से 22.5, हिप से 23.5। आइए अब हम कुर्ते की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हिप की लूजिंग के हिसाब से हमने इसको फोल्ड करना है। हिप की लूजिंग है 23.5, उसमें आधा या पौन इंच बढ़ाकर आप इसको फोल्ड कर लें, यानी हमारा जो उसमें आधा इंच बढ़ाकर हाफ होगा 12 इंच। अब एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारी मार्किंग शुरू होगी। उसके बाद हम सबसे पहले हाले का निशान लगाएंगे कॉलर के साइज़ के हिसाब से। मैं आपके कॉलर का मेथड बता देता हूँ कि हमने कॉलर का साइज़ किस तरह निकालना है स्केल से। आप कमीज़ के कॉलर के हिसाब से मेथड निकाल सकते हैं, जो कि ये देख रहे हैं कि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलर के जितने भी साइजेज हैं 14, 15, 16, 17, 18, लास्ट 18 तक हमने यहाँ से निकालना है जो 3 के सामने है। तो हमारा कॉलर 16.5 है, इसका बनता है मेथड 2.5 इंच। हम 2.5 का स्क्वायर में निशान लगाएंगे और शेप देंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 19 इंच है, उसके हाफ में 2 पॉइंट कम करके यानी 7.9 पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का निशान लगाएंगे। इसका मेथड है चेस्ट का 16 यानी सीने का 16वां हिस्सा जो बनता है 2.5 इंच। और हम जो आर्म होल की डाउनिंग देंगे वो चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच कम करके देंगे, यानी 9.5 इंच। अब हम डाउनिंग के लिए क्रॉस निशान लगा लेते हैं, जो हाले के पॉइंट से क्रॉस करेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। हमने आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच इसको क्रॉस देना है, ताकि हमें आर्म होल का एक अच्छा शेप मिल जाए। अब हम अपने आर्म होल को शेप देंगे। आपको ड्राइंग में प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे शेप के लिए। हमारे नेक पॉइंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कमीज़ की लूजिंग के निशान लगाएंगे। हमारी लूजिंग है 23 इंच चेस्ट से, उसमें आधा इंच बढ़ा के हम निशान लगाएंगे, यानी 11.5 हाफ होता है तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 22.5 हमारी लूजिंग है, इसके हाफ में 2 पॉइंट प्लस करके निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम बारीक सिलाई करते हैं। इसी तरह हम हिप के पास से भी जो निशान लगाएंगे उसके हाफ में 2 पॉइंट प्लस करके लगाएंगे। अब हम इस मार्किंग को शेप दे लेंगे। याद रहे हमने जो कमर का निशान लगाया है वो आर्म होल के मार्किंग से 7 इंच नीचे, और इसी तरह जो हमने हिप का निशान लगाया है वो 10 इंच नीचे भी लगाया है। अब हम कमीज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी कमीज़ की लेंथ है 45.5, आधा इंच हमने ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ा है। 45 इंच पे हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसके नीचे दामन का निशान लगाएंगे मार्जिन का, क्योंकि ये स्ट्रेट दामन कमीज़ है। इसमें हमने 1.5 इंच का निशान लगाया। अगर गोल दामन हो तो उसका हिसाब कुछ और होता है। यहाँ हमने दामन का निशान भी लगा लिया, जो हमारी हिप की लूजिंग का निशान है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। साइड पॉकेट का निशान लगाएंगे। आर्म होल से 5.5 इंच डाउन पे निशान लगाएंगे। पॉकेट का मुंह रखेंगे 7 इंच, और उसके नीचे 3.5 से 4 इंच का निशान लगाएंगे, जहां हमारा चाक बंद होगा। कमीज की साइड की लेंथ बनेगी 16 से 16.5 इंच। हम आर्म होल को भी चेक कर लेते हैं। इस आर्म होल की गोलाई को नापेंगे तो ये बनेगा सीने का चौथा हिस्सा, जो कि है 10 इंच। आप अपने कटिंग की परफेक्शन और कंफर्मेशन खुद कर सकते हैं
कि क्या मैं जो कटिंग कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। तो आप इसको आर्म होल को पूरी गोलाई को नाप लें तो ये बनती है सीने के चौथे हिस्से में 10 इंच। अगर कम या ज़्यादा है तो फिर आपकी कटिंग में कुछ फॉल्ट है। फ्रंट की कटिंग करेंगे। आपने देखा कि हमने किस तरह स्केल थ्योरी की मदद से कमीज कटिंग की है। अगर आपने मेरी स्केल थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। पॉकेट और साइड के निशान को कट लगा देंगे। फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोल्ड किया है। हमने उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया था, यानी हिप की लूजिंग से आधा या पौन इंच बढ़ाकर हमने इसको फोल्ड करना है। हम इस पर फ्रंट को बिछा लेंगे और पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं जहाँ से हम तीरे की मार्किंग करेंगे। हमने सबसे पहले तीरे का निशान लगाना है, यानी शोल्डर का निशान लगाना है, जो हमारे शोल्डर के हाफ से आधा इंच प्लस में होगा। हमने बैक को फ्रंट से 1.5 इंच छोटा रखना है, यानी जो हमारी बैक है वो फ्रंट की लाइन से 1.5 इंच छोटी होगी। अब हम बैक के आर्मल की ड्राइंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और स्ट्रेट लाइन से शेप दे देंगे जो हमारे फ्रंट के आर्मल के साथ मैच होगा। याद रहे कि अगर फ्लैट बॉडी है तो हमने स्ट्रेट आर्मल का निशान लगाना है बैक में, और अगर मोटा कोई आदमी है या हैवी बॉडी है तो उसके लिए हमने इस आर्मल की ड्राइंग को क्रॉस में करना है। मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि हम हैवी साइज को किस तरह कटिंग करेंगे। अब हम बैक को भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के साथ हमने बैक की कटिंग करनी है। बिल्कुल बराबर बनाकर हमने कैंची चलानी है, और जो हमने पॉकेट के कट लगाए थे, पॉकेट और साइड के निशान के कट लगाए हैं, वही कट हमने बैक पर भी लेने हैं ताकि जब हम सिलाई करें तो वो आपस में मैच हो जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। हम आसन कटिंग के लिए सबसे पहले आर्मल को नाप लेंगे। पहले हम फ्रंट को नाप लेंगे और फ्रंट के आर्मल की गोलाई में बैक की गोलाई को भी मिलाकर नाप लेंगे। हमारे पास साइज़ आ रहा है 20 इंच, उसमें 2.5 इंच मिलाकर हमने इस आर्मल का साइज़ निकाला जो बनता है तकरीबन 22 इंच। उसके हाफ पे हम आसन कटिंग करेंगे। दूसरा मेथड, हम सिर्फ आर्मल की गोलाई नाप लेते हैं जो कि है 10 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके आसन कटिंग करेंगे। आपने 2 मेथड याद रखने हैं कि हमने इस पर आसन कटिंग करनी है। हम आसन कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। आसन की चौड़ाई होगी सीने के चौथे हिस्से पर, यानी 40 का चौथा 10 इंच। और हम क्रॉस में भी चेक करेंगे तो जो हमने साइज़ निकाला है आर्मल का 11 इंच, तो वो हमारा साइज़ भी परफेक्ट हो जाएगा। सीने के 12वें हिस्से पर हम आसन की डाउनिंग देंगे जो कि बनता है 3.5 इंच। उस पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। 3.5 इंच ही हम यहाँ से शेप के लिए निशान लगाएंगे। क्रॉस लाइन लगा लेंगे 3.5 इंच के निशान से। अब हम आसन का शेप देंगे और जो हमने नीचे एक निशान लगाया है 3.5 इंच पे, उससे एक हम डाउनिंग वाला शेप देंगे आसन का जो फ्रंट के लिए होगा। आप देख लें कि हमारा शेप आउट हो गया है। किस तरह हमने स्केल मेथड से आसन का शेप निकाला है। अब आसन की जो चौड़ाई पर हम बात करें, ये चौड़ाई कमीज तैयार होने के बाद जो हमने आर्मल को आधा इंच कम रखा था उस पर आएगी, यानी 9.5 इंच पर। अब हम आसन की लाइन का निशान लगाएंगे। आसन की लाइन 26 इंच है, आधा इंच सिलाई मार्जिन, और नीचे से 1.25 से 1.5 इंच हम कफ की चौड़ाई के हिसाब से कम रखेंगे आसन, ताकि कफ लगने के बाद हमारी आसन पूरी हो जाए। कफ के लिए जो हम चौड़ाई रखेंगे नीचे आसन की, वो सीने के छठे हिस्से पर होगा। अगर कोई फिटिंग में चाहता है तो आप उस छठे हिस्से में आधा इंच या 2 पॉइंट कम कर सकते हैं। मेथड हमारा छठा हिस्सा ही होगा। अब हम आसन का शेप दे देते हैं। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप उसकी मदद से शेप दे सकते हैं ताकि एक अच्छा शेप मिल जाए। हमने आसन की कटिंग के लिए सीने का 12वां हिस्से का इस्तेमाल किया। आसन की डाउनिंग भी हमने 12वें हिस्से पे दी है
और उसके शेप के लिए भी हमने 12वें हिस्से का ही इस्तेमाल किया है। आपने देखा कि हमने एक सिंगल मेथड के ज़रिए आस्तीन की कटिंग की, यानी तमाम शेप हमने एक सिंगल मेथड के ज़रिए निकाले। आस्तीन की डाउनिंग हमने कितनी रखनी है और शेप के लिए भी हमें वही मेथड काम आया। तो मैं इसकी दूसरी आस्तीन कटिंग कर लें। जो क्रॉस में कपड़ा है हमारे पास आस्तीन के सामने से, हम उसी में दूसरी आस्तीन कटिंग करेंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़ाया ना हो। आपने शेप मिलाकर कटिंग करनी है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुर्ता शलवार कटिंग, कुर्ता पजामा कटिंग और शर्ट कटिंग की डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, जो नए सीखने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब हम कमीज़ के तीरे की कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करना है। हमारा तीरा 19 इंच है, उसमें 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करके हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब हम तीरे के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तीरे की चौड़ाई सीने के 8वें हिस्से पर होगी। सीने का 8वां हिस्सा है 5 इंच। 5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। हमने फ्रंट में जो कॉलर के साइड से हाले का निशान लगाया था 2.5 इंच, उसमें आधा इंच या 1.5 इंच प्लस करके हमने बैक के हाले का निशान लगाना है। 24वें हिस्से पर मैंने इसकी टीक की डाउनिंग देनी है, जो बनेगी 1.25 इंच। तीरे का निशान लगाया 19 में आधा इंच प्लस करके, और इस डाउनिंग पर ही मैंने तीरे को शेप दिया है। 1.25 इंच पे तीरे को क्रॉस देना है। अब हम टीक की गोलाई देंगे, यानी बैक के हाले की गोलाई देंगे। याद रहे कि आपने क्रॉस में गोलाई नहीं देनी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट आपने जो है ना निशान लगाना है गोलाई का, और आधा इंच हमने क्रॉस करना है शोल्डर की तरफ से, जो हमारे आर्मल के शेप को मिलाएगा। अब हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं। याद रखें कि हमने सिर्फ 8वें हिस्से पर तीरे की चौड़ाई रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्मल लूज़ हो तो आप इसमें आधा इंच प्लस करके तीरे की चौड़ाई दे सकते हैं। ये हम फिटिंग में कमीज़ कटिंग कर रहे हैं, तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 8वें हिस्से पर तीरे की चौड़ाई रखी है। अब हम इस तीरे को कमीज़ के साथ रख कर देख लेंगे कि हमारा तीरा परफेक्ट है। इसकी हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। याद रखें कि जब भी आप तीरा कटिंग करें तो कमीज़ पर रखकर ज़रूर चेक करें, ताकि अगर आपकी कोई गलती हो तो आपको मालूम हो जाए, और कमीज़ बनने के बाद आप किसी तरह की अल्ट्रेशन का सामना ना करें। ये देखें कि हमारा तीरा किस तरह बेहतरीन और परफेक्ट है। इस पर मैं आपको आस्तीन रख कर भी दिखा देता हूँ कि बिल्कुल आर्मोल के हिसाब से आस्तीन कटिंग की है। अब हम शलवार कटिंग करेंगे। शलवार कटिंग करने के लिए आप याद रखें कि कभी भी कपड़े की किनारी को शलवार के अंदर ना लें। हम सबसे पहले किनारी को कटिंग कर देते हैं और इस किनारी को निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उस लाइन से लाइन का निशान लगाएंगे। शलवार की लाइन है 37, उसमें 3 इंच प्लस करके लाइन का निशान लगाएंगे। 3 इंच में हमारे नेफे का मार्जिन होगा, और जो पांचे की सिलाई लगेगी वो दोनों मार्जिन हमने इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने सबसे पहले शलवार के पार्ट की कटिंग की है। एक बात हमेशा याद रखें कि हमने शलवार के पांचे के हिसाब से पार्ट को काटना है। शलवार का पांचा 16 इंच है तो हमने पार्ट को 8 इंच पे काटना है। अगर 15 पांचा हो तो 7.5 पे कटिंग करेंगे। उसके बाद जितना इजाफी कपड़ा हो हम कटिंग कर देंगे। अब हम शलवार की कलियाँ कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर भी किनारी को कटिंग कर देना है। हमने कहीं भी पार्ट और कलियों में किनारी को नहीं रखना है, हमने इसको निकाल देना है। कली कटिंग के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन से हम कली की लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि पार्ट के बराबर होगा 40 इंच पे। अब हम पांचे के लिए कली पर निशान लगाएंगे, जो हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, यानी पार्ट हमने पांचे के हिसाब से बिल्कुल फिक्स रखा है, तो इसका जो सिलाई मार्जिन है वो हम कलियों में ऐड करेंगे। 19 इंच पे शलवार के आसन का निशान लगाएंगे और उस निशान से पांचे के निशान को शेप दे देंगे। आप स्केल से भी शेप दे सकते हैं, आप क्रॉस पट्टी की मदद से भी शेप दे सकते हैं। अब हम कली की कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि आसन का निशान स्केल थ्योरी से नहीं होता, मुख्तलिफ साइज़ के फिक्स निशान है या फिक्स मार्किंग है,
जिसकी मदद से हम आसन की कटिंग करते हैं। दूसरी कली इसके साथ मिलाकर कटिंग हो जाएगी, जिसको हम हेयर फेयर की कटिंग करना कहते हैं, यानी जो हमें नीचे कपड़ा मिल रहा है उसका, उसी में हम इस कली को पलट के रखेंगे और दूसरी कली कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार की 4 कलियां कटिंग हो जाएंगी, 2-2 करके हमने 4 कलियां कटिंग कर लेंगे। हमने इस वीडियो में स्केल थ्योरी की मदद से कमीज शलवार की कटिंग करना सीखी। हमने देखा कि स्केल थ्योरी की मदद से किस तरह हमने आर्मोल को कटिंग किया, किस तरह हमने स्केल थ्योरी की मदद से तीरे की कटिंग की, और किस तरह हमने स्केल थ्योरी की मदद से आस्तीन की कटिंग की। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहे।